आज 1 मई 2024, 3 दिन के बाद रिजल्ट आने वाले हैं। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? जी हाँ साथियों, कौन बनेगा प्रधानमंत्री 3 दिन के बाद यानी 4 जून को रिजल्ट आने वाले हैं। इससे पहले मोदी जी ने एक दावा किया है, वो दावा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। पहले मोदी जी का ये दावा सुन लीजिए, क्या कहते हैं 400 पार के बारे में। इस बार पूरे हिंदुस्तान में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा, द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। इस वीडियो में मोदी जी ने दावा किया है कि सबसे ज़्यादा जो सीट है, उनको जो सबसे ज़्यादा सीट मिलने वाला है स्टेट में, सबसे ज़्यादा जो सीट मिलेगा वो बंगाल में मिलने वाला है। इस बार चुनाव 2024 के चुनाव में मोदी जी ने दावा किया है कि जो सबसे ज़्यादा सीट मिलने वाला है वो बंगाल में मिलने वाला है। बिहार में भी उतना नहीं मिलेगा, बाकी राज्यों में भी उतना नहीं मिलेगा। जैसे बिहार में 40 सीट है, उसमें भी ऐसा मोदी जी कुछ नहीं बोला उसके बारे में कितना सीट मिलेगा। यूपी में 80 सीट है लोकसभा का, मोदी जी का यानी कि पूरा लोकसभा सीट है 80 सीट है, और बिहार में 40 सीट है, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं बताया है। लेकिन मोदी जी ने बंगाल के बारे में दावा क्यों कर दिया, कुछ सच्चाई है, कुछ राज है। आइए हम आपको पूरा डिटेल में सुनाने जा रहे हैं कि मोदी जी ने क्यों दावा किया है कि इस बार भाजपा बंगाल में 35 सीट लाने वाले हैं। पिछली बार जो लाए थे उससे कई 1.5 गुना सीट लाने वाले हैं। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, जिसमें पिछला लोकसभा चुनाव यानी 2019 में 62 सीट लाया था, 80 में से 62 सीट लाया था। महाराष्ट्र में 48 सीट है लोकसभा का, जिसमें से 25 सीट बीजेपी लड़ी थी और जिसमें 23 सीटों पे जीती थी। उसके बाद आपको पता कि बिहार में 80 सीट वाली लोकसभा सीट है बिहार में, जिसमें से 17 सीटों पर जीती थी और 17 सीटों पर बीजेपी लड़ी थी और 17 सीटों पे जीती थी। लेकिन इस बार मोदी जी ने बंगाल के लिए दावा किया है कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में उनको 2/3 वोट मिलने वाले हैं और 38 सीट में से उनको 35 सीट मिलने वाला है। इस तरह का दावा मोदी जी ने किया है। आइए हम आपको मोदी जी सुनाते हैं। आप देख सकते हैं बंगाल में मोदी की कितनी सीटें, 75% का कामयाबी बताने जा रहे हैं मोदी जी कि इस बार 75% का कामयाबी मिलने वाला है, यानी कि 38 में से 35 सीट उनको मिलने वाला है। इस तरह का मोदी जी का दावा है। हम आपको पूरा डिटेल में मोदी जी से ही सुनाते हैं, मोदी जी से सुनते हैं। बंगाल के चुनाव में टीएमसी पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आपने देखा होगा पिछली असेंबली के चुनाव में हम 3 थे, 3 में से बंगाल की जनता ने हमें 80 पर पहुंचा दिया। हमें लोकसभा के अंदर भारी बहुमत पिछले चुनाव में मिला था। इस बार पूरे हिंदुस्तान में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही है और पश्चिम बंगाल का चुनाव एक तरफा है, जनता जनार्दन उसको लीड कर रही है और उसके कारण सरकार में बैठे हुए लोग, टीएमसी के लोग बौखलाए हुए हैं। लगातार हत्याएं हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव के पहले जेलों में बंद कर दिया जा रहा है। ये सारे जुल्मों के बावजूद भी मतदान भी जनता ज्यादा कर रही है और वोट भी ज्यादा हो रहा है। इतनी दावत के साथ मोदी जी क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोल पा रहे हैं? उनको कोई अंदाज लगा है या कोई जानकारी मिला है? बंगाल में बढ़ रही है बीजेपी की सीटें, कैसे बढ़ रही है? 2009 में आपको पता है सिर्फ 10% ही उसको बहुमत मिला था और 2014 में उनको 17% का वोट मिला था बंगाल में। लेकिन इस बार 2024 में उनको भारी बहुमत मिलने वाला है लोकसभा में। क्यों मिलने वाला है, कैसे मिलने वाला है, हम आपको डिटेल में सुनाने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ममता बनर्जी का अभी शासन है वहाँ, और टीएमसी सबसे आगे है। बंगाल में भी टीएमसी नंबर 1 पार्टी है और राज्य भी कर रही है बहुत सालों से, कई दशकों से, लगभग 2 दशकों से टीएमसी राज्य कर रही है बंगाल में। तो इस बार बीजेपी दावा कर रही है कि लोकसभा में हमारी जीत होने वाली है। जिस तरह से आप देख सकते हैं बंगाल में तृणमूल पार्टी घट रही है। आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा है
2009 में उनका 31% का वोट शेयर था और 2014 में थोड़ा बीजेपी बढ़ा है और 2019 में और थोड़ा बीजेपी बढ़ा है। बीजेपी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और तृणमूल घटते जा रहा है, जिस तरह से दावा मोदी जी का है और मोदी जी ने जिस तरह बताया। और इस बार फिर से मोदी जी का दावा है कि बंगाल में हमको पिछली बार से यानी 2019 के बाद से इस बार ज़्यादा सीट मिलने वाली है बंगाल में। किस तरह का दावा कर रहे हैं हम आपको पूरा डिटेल में दिखाने जा रहे हैं और सुनाने जा रहे हैं। बंगाल में किसमें कितना है दम, ये चीज़ इसी चुनाव में देखने को मिलेगा आपको। आप देख सकते हैं सारा चीज़ बंगाल में किसमें कितना है दम। कोलकाता में मोदी जी ने ये दावा किया है और मोदी बंगाल में आकर झूठ बोल रहे हैं, ऐसे ममता बनर्जी का कहना है कि बंगाल में आके मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। और ऐसा तो पूरा देश में झूठ बोलता है। सभी विपक्षी दलों का कहना है कि मोदी जी देश में जहाँ भी जाते हैं, जिस भी रैली में जाते हैं, झूठ ही बोलते हैं। और इस बार नहीं, हमेशा से झूठ बोलते आ रहे हैं मोदी जी। जो भी बात बोलते हैं झूठ बोलते हैं। लेकिन यही 3 दिन के बाद ये पता चल जाएगा कि कौन झूठ बोलता है और कौन सच बोलता है। मात्र 3 दिन में ये चीज़ क्लियर हो जाने वाले हैं, किसमें कितना है दम, तृणमूल या बीजेपी में।